बेटा, यहाँ तक आ ही गए हो तो पूरा वीडियो जरूर देखो, शायद इससे आपकी जिंदगी बदल जाए। और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते जाना। नमस्कार। आज के इस नए एक्सप्लेनर में हम सनातन धर्म के एक ऐसे रहस्य की बात करेंगे जो सच कहूं को किसी ग्रैंड एनिमेटेड ब्लॉकबस्टर फिल्म से कम नहीं है। मतलब सोचिए, ब्रह्मांड की दो सबसे विशाल शक्तियों का जन्म। तो चलिए बिना किसी देरी के इस रोमांचक सफर पर चलते हैं। ये लाइन देखिए, शनिदेव न्याय का प्रतिनिधित्व करते हैं और हनुमान जी शक्ति, भक्ति और साहस के प्रतीक हैं। हम सब इनकी पूजा करते हैं ना, है ना? लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इतने बड़े ब्रह्मांडीय उथल-पुथल के बीच इनका जन्म आखिर हुआ कैसे था? आज हम इसी मिस्ट्री को डिकोड करने वाले हैं। तो चलिए हमारे इस विश्लेषण के पहले भाग से शुरुआत करते हैं, दो दिव्य शक्तियों का जन्म। सीधे चलते हैं सूर्य लोक। इमेजिन कीजिए, आसमान में एक विशाल चमकता हुआ सोने का महल। वहां की जो तीव्र सौर ऊर्जा और गर्मी की लहरें हैं, वो बिल्कुल ऐसा विजुअल बनाती हैं जैसे कोई बहुत ही हाई बजट मूवी चल रही हो। आप लिटरली उस सुनहरी गर्मी को महसूस कर सकते हैं, इतना इंटेंस है ये सब। अब यहाँ कहानी में एक जबरदस्त ट्विस्ट आता है। देवी संध्या सूर्य की उस चिलचिलाती धूप को बर्दाश्त नहीं कर पाती, तो वो क्या करती हैं? वो गहरे ध्यान में चली जाती हैं। और तभी एकदम से सब कुछ बदल जाता है। उस तेज सुनहरे प्रकाश की जगह एक गहरी रहस्यमयी नीली कॉस्मिक एनर्जी ले लेती है और वहीं से उनकी अपनी परछाई छाया का रूप ले लेती है। मतलब ये ट्रांसफॉर्मेशन किसी भी विजुअल इफेक्ट्स वाले सीन को पीछे छोड़ दे। अब आते हैं दूसरे भाग पर, शनिदेव न्याय के देवता। अब देखिए, छाया की तपस्या कोई नॉर्मल तपस्या नहीं थी। ये इतनी घोर थी कि भगवान शिव को बुलाने के लिए पूरे ब्रह्मांड में एक बहुत बड़ा तूफान आ गया। आकाश गंगाएं यानी गैलेक्सीज घूमने लगीं। जरा सोचकर देखिए उस भयंकर तूफान और आकाशीय ऊर्जा को, जिसने पूरे यूनिवर्स को ही हिलाकर रख दिया था। अब इस कंट्रास्ट पर जरा गौर कीजिएगा। एक तरफ शनिदेव का जन्म है, एकदम भारी डार्क, बिजली कड़क रही है, नीला और काला चमकता हुआ प्रकाश है, बहुत ही इंटेंस। और ठीक दूसरी तरफ हनुमान जी का जन्म, एकदम शांत, सुनहरा सूर्योदय, खूबसूरत जंगल और आसमान से गिरते हुए फूल। दो एकदम अलग विजुअल्स, लेकिन दोनों ही कितने पावरफुल है ना? तो जब वो भयंकर तूफान शांत हुआ, तो शनिदेव की उस एक शक्तिशाली दृष्टि ने पूरे ब्रह्मांड का बैलेंस वापस ला दिया। भगवान शिव ने उन्हें कर्म और न्याय का देवता बना दिया और उनके हाथों में जो वो ब्रह्मांडीय तराजू है ना, वो इस बात की गारंटी है कि इस यूनिवर्स में हर किसी को उसके कर्मों का सही फल मिलेगा। एब्सोल्युटली क्रूशियल। चलिए आप आगे बढ़ते रहे भाग 3 की ओर, हनुमान, शक्ति और भक्ति। अब हम अंतरिक्ष के उन तूफानों से निकल कर आ गए हैं धरती के शांत हरे भरे जंगलों में। यहाँ देखिए, झरने की शांत आवाज है, दूर कहीं मंदिर की घंटियां गूंज रही हैं और माता अंजना और केसरी गहरी तपस्या में लीन हैं। उनका समर्पण इतना सच्चा था कि सीधे स्वर्ग के देवताओं का ध्यान उनकी तरफ खिंच गया। और फिर जो कनेक्शन बनता है वो सच में माइंड ब्लोइंग है। वहां कैलाश पर्वत पर भगवान शिव ध्यान में बैठे हैं और वो एक दिव्य नीली आभा उत्पन्न करते हैं। फिर वायुदेव यानी हवा के देवता उस कॉस्मिक एनर्जी को हवा के झोंकों के साथ माता अंजना तक ले जाते हैं। मतलब अलग अलग लोकों के बीच का ये तालमेल वाकई कमाल का है। और फिर वो पल आता है, आसमान में घूमती हुई हवाएं और एक सुनहरी चमक बाल हनुमान के आने का ऐलान करती हैं। ऊपर आसमान से देवता मंत्र गा रहे हैं, फूलों की बारिश हो रही है। ये पूरा का पूरा सीक्वेंस ऐसा लगता है जैसे हम किसी एपिक कहानी का सबसे शानदार क्लाइमैक्स देख रहे हों। और इसके बाद शुरू होता है हमारा भाग 4, बाल हनुमान की अद्भुत लीला। और बिलीव मी, यहाँ से एक्शन बहुत तेज होने वाला है। जरा इन घटनाओं की स्पीड देखिए। पहले ही मिनट में नन्हे हनुमान जी उस चमकते हुए सूरज को कोई मीठा फल समझ लेते हैं। दूसरे मिनट में वो सीधे स्पेस की तरफ एक लंबी सिनेमाइक छलांग लगा देते हैं। तीसरे मिनट में इंद्रदेव घबराकर अपने वज्र से हमला कर देते हैं, जिससे हनुमान जी गिर जाते हैं। और चौथे मिनट में क्या होता है? वायुदेव इतना गुस्सा हो जाते हैं कि वो पूरे ब्रह्मांड से हवा ही गायब कर देते हैं। मतलब एक के बाद एक ऐसा एक्शन कि कोई भी हॉलीवुड थ्रिलर इसके आगे फीकी लगे। फिर सारे देवता पैनिक मोड में आते हैं। वो सब मिलकर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने पहुंचते हैं। ब्रह्मा, इंद्र और शिव जी सब मिलकर हनुमान जी को असीम शक्ति, कमाल की बुद्धि और कभी ना खत्म होने वाली भक्ति का वरदान देते हैं। और बस इन्हीं वरदानों ने हनुमान जी को वो अल्टीमेट फोर्स बना दिया जिसे कभी कोई हरा नहीं सका। अब आते हैं हमारे आखिरी हिस्से पर, भाग 5, कर्म और धर्म का मार्ग। अब तक हमने जो भी देखा वो सिर्फ पौराणिक कहानियां नहीं है, इनका हमारी असल जिंदगी से बहुत गहरा कनेक्शन है।
शनिदेव हमें सिखाते हैं कि हमारे हर एक्शन का एक नतीजा होता है और हमें हमेशा न्याय के रास्ते पर चलना चाहिए। वहीं हनुमान जी हमें सिखाते हैं कि निस्वार्थ सेवा क्या होती है, सच्ची भक्ति क्या है और हर डर का डटकर सामना कैसे करना है। ये दोनों ही हमें एक सही और बैलेंस्ड लाइफ जीने की प्रेरणा देते हैं। अब एक पल के लिए इस खूबसूरत विजुअल को इमेजिन कीजिए। एक ही कॉस्मिक फ्रेम में एक तरफ शनिदेव हैं जो पूरे ब्रह्मांड के कर्मों का बैलेंस बनाए हुए हैं, और उसी के साथ हनुमान जी तैरते हुए दियों के बीच भगवान राम के गहरे ध्यान में बैठे हैं। ये अल्टीमेट जस्टिस और अल्टीमेट डिवोशन का कितना परफेक्ट बैलेंस है। तो इस पूरे एक्सप्लेनर के अंत में एक सवाल जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए, पूर्ण न्याय और इस असीम भक्ति के ब्रह्मांडीय संतुलन में हम सब अपनी लाइफ को आखिर किस दिशा में ले जा रहे हैं? इस सवाल के साथ मैं आपको यहीं छोड़ता हूँ। इस चर्चा में मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय शनिदेव।